ने या राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में एक बार भी वोट चोरी होने के आरोप नहीं लगाए हैं। कल से लेकर अब तक से लेकर लोगों के बीच में उत्साह होता है और इस दौरान आपने देखा होगा बिहार में लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार रोड शोज हो रहे हैं, बिहार में लगातार आसमान में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे व्यस्त नेता है बिहार का वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महागठबंधन की। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बीजेपी के पास तो नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक ताकतवर नेता बीजेपी के पास है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी का, फिर अमित शाह, और उसके बाद भी उनके पास जो सेकंड लाइन है, बहुत मजबूत सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, उसके बाद भी बहुत सारे नेता हैं, कितने सारे मुख्यमंत्री हैं और वो सारे लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे पर है और वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव दिन भर में न जाने कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, और उनकी जो रैली होती है आजकल वो बड़ी फटाफट की रैली होती है, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी रैलियां नहीं करेंगे तो इतनी सारी रैली कर ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव अब तक 83 रैलियां और रोड शोज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेहनत तो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जोर रैलियों में अपनी बात कहने से ज्यादा रैलियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें जल्दी जल्दी निपटाने पर रहता है। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि नेता महागठबंधन के पास एक ही है और वो नेता कहां कहां जाए, कहां कहां जाकर वोट मांगे, कितने रोड शोज करे, एक दिन में कितनी रैलियां करे। महागठबंधन के पास तेजस्वी यादव के अलावा कोई स्टार प्रचारक या कोई बड़ा चेहरा नहीं है और शायद इसी मजबूरी की वजह से तेजस्वी यादव को एक दिन में बहुत ज्यादा रैलियां करनी पड़ती हैं। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कितनी तेजी से रैलियां की हैं, इस पर आज आपको एक दिलचस्प हम वीडियो दिखाते हैं और आप देखिएगा तेजस्वी यादव एक के बाद एक जल्दी जल्दी रैलियों में जाते हैं। वो सबसे ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, फटाफट मुझे मेरी बात कहने दीजिए और मैं 5 मिनट में 10 मिनट में पूरी रैली खत्म करके आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारी रैलियां करनी है। हम आज 18 रैली कर रहे हैं। आप समझिए कि हम अपना हेलीकॉप्टर को समय है, इसका जरूरत नहीं, माने का जरूरत नहीं, समय नहीं। आज पूरे दिन भर में हमको 18 सभा करना है। मंच पे जितने हमारे साथी कृपया मदद कीजिए, व्यवस्थित रहिएगा तभी हो पाएगा, समय नहीं। तब लगातार कैसे फटाफट रैलियां करते हैं। 35 साल है उनकी उम्र और 35 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के लिए इतनी रैलियां करना कोई आसान काम नहीं है। रैलियों के मामले में 74 वर्ष के नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से वैसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वो अब तक 60 रैलियां कर चुके हैं इस उम्र में, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 14 रैलियां की हैं और एक रोड शो किया है। चुनाव प्रचार में एनडीए और विशेष तौर पर बीजेपी महागठबंधन पर जो है वो आप देखिए, बीजेपी महागठबंधन पर महागठबंधन जो है बीजेपी भारी दिख रही है। बीजेपी में अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे 40 स्टार प्रचारक हैं। अमित शाह खुद अब तक 25 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और ये स्टार प्रचारक न केवल बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। यानी एनडीए की जो है टीम, बीजेपी की टीम बहुत बड़ी है। क्रिकेट में जैसे हम कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ किस टीम की कितनी है, अच्छी जो टीम होती है, भारत की टीम अगर आप देखें तो उसमें 9वें और 10वें नंबर तक भी बैट्समैन हैं जो रन बना सकते हैं। बीजेपी की टीम भी बिल्कुल ऐसी ही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी हैं और राहुल गांधी ने अब तक बिहार में सिर्फ 12 रैलियां की हैं, जिसमें 2 बार वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। तो यहां पर एक बात आपको देखनी होगी कि जो एनडीए गठबंधन है यानी बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी टीम बहुत बड़ी है। उन्होंने अपनी तरफ सिर्फ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जाते हैं, जल्दी जल्दी रैलियां करते हैं और सारा की सारा जो बोझ है इस बार उन्हीं के कंधे पर है। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होगी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में अपनी रैली की है और उन्होंने आज आरजेडी के चुनाव प्रचार के गानों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि उनसे रंगदारी मांगी जाएगी। और जो आरजेडी के समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार बने और कब हमारी रंगदारी शुरू हो जाए।